बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के सेशन में हम देखेंगे रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इन प्लेन। और ये रेजुलेशन जो होता है वेक्टर एडिशन की अपोजिट प्रोसेस। वेक्टर एडिशन का अपोजिट प्रोसेस होता है। वेक्टर एडिशन में हम दो वेक्टरों को क्या करते, दो या मोर टू या मोर देन टू वेक्टर ऐड करते हैं। इसमें हम एक ही वेक्टर को दो कंपोनेंटों में डिवाइड। तो रेजुलेशन का मतलब हुआ कि वेक्टर प्रोसेस, वेक्टर एडिशन के अपोजिट प्रोसेस, वेक्टर एडिशन के अपोजिट प्रोसेस को रेजुलेशन। अब सपोज कर लेते हैं कि वेक्टर ए मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड ए। मैग्नीट्यूड ए है, तो पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर ए के हेड से, वेक्टर ए के हेड से एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। और ये परपेंडिकुलर वेक्टर को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर देगा, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। यहाँ पे हियर ये है वेक्टर। और अब क्या करेंगे, वेक्टर ए के जो वेक्टर ए है हमारा, उसके हेड से हम दो परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये ऑन द एक्स एक्सिस ऑन द वाई एक्सिस। ये हमने ड्रा कर लिया। अब वेक्टर ये जो होता है हमारे दो पार्टों में डिवाइड हो गया, एक ऑन द एक्स एक्सिस और दूसरा हमारा होगा ऑन द वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट है, इनके नेम लिख लेते हैं। और फिर ये जो डिवाइड हुआ वाई एक्सिस पर, उसको नाम दिया ए वाई, और जो एक्स एक्सिस पर डिवाइड हुआ उसको नाम दिया ए एक्स। ये हमारे दो कंपोनेंट टूटे। अब यहाँ पे कि जो वेक्टर ए है वो किसके इक्वल है। अब जैसे हम किसी वेक्टर को ऐड करते हैं, तो पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम उस वेक्टर को, या ये कहने कि हमारे पास दो वेक्टर है और दो वेक्टर को ऐड करना। तो हम किसी वेक्टर को जब ऐड करते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे वेक्टर ये, तो इसको हम पहले खींच लिए और फिर इसके हेड से हम दूसरे वेक्टर बी को ऐसे कर दिया। अब इसका, अब जो फर्स्ट वेक्टर है उसके टेल को सेकंड वेक्टर के हेड से ऐड कर दिया। तो ये दिस इज द रिजल्टेंट। और ये रिजल्टेंट होता था हम लोग का वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। वेक्टर बी सिमिलरली अब यहाँ पे हमको वेक्टर ए, वेक्टर ए किसके बराबर होगा, तो पहले एक्स एक्सिस पर जो कंपोनेंट टूटा वो ए एक्स है, वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट टूटा वो कितना है, ए वाई। तो ये ए वाई है। अब इस ए वाई को हम शिफ्ट कर दें, शिफ्ट कर लें। और हम लोगों ने देख चुके हैं कि पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर रिमेन अनचेंज, वेक्टर चेंज नहीं होता। तो हमने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया। तो ए एक्स धन ए वाई किसके बराबर हो गया, वेक्टर ए के इक्वल हो गया। तो वेक्टर ए की जगह पर हम लिख सकते हैं वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई। अब आते हैं हम लोग, अब यहाँ पे ए एक्स, वेक्टर ए एक्स किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। और एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, आई कैप होता है। तो वेक्टर ए एक्स जो हुआ वो किसके बराबर होगा, ए एक्स के मैग्नीट्यूड इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस। यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस आई कैप है, तो हमने आई कैप लिख लिया। ए वाई, वेक्टर ए वाई इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई एंड यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के इलान जे कैप है। तो अब हम अब ए एक्स निकाल लेते हैं। तो वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड है ए एक्स। अब ए एक्स बराबर होगा, ए एक्स का मतलब ओबी, और ओबी के इक्वल कितना होगा, यहाँ से देखिए यहाँ पे एंगल थीटा है और इसको हमको फाइंड करना है। ये इसका मैग्नीट्यूड हम ले लेते हैं, मैग्नीट्यूड होगा ए एक्स। तो वो भी हमारा ए एक्स हुआ। और ओ बी अपॉन इसका मैग्नीट्यूड अगर हम ए मानते हैं तो अपॉन ए, या ये कह लें ओ इक्वल टू होगा कास थीटा। ये मिलेगा हमको, यानी ओ बी बराबर ओ ए कास थीटा। और ओ ए किसके बराबर है, वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हम लिख सकते हैं इसको ए एक्स बराबर ओ बी इक्वल टू ए कास थीटा। और इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन एक्स एक्सिस। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्शन हम समझा देते हैं। प्रोजेक्शन, अब देखिए कि अगर हम यहाँ पे कोई टार्च जलाए, इस जगह पर टार्च जलाए सपोज करिए, तो ये टार्च जलाएंगे तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इसका शैडो इस एक्स एक्सिस पर बनेगा, एक्स एक्सिस पर शैडो बनेगा। तो दिस इज द प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ये ऑन एक्स एक्सिस। अब सिमिलरली हम ए वाई को अगर देखते हैं, आप इसी को बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस। अब ए वाई इक्वल टू ओ सी ए साइन थीटा। ए वाई, अब यहाँ पे एंगल है हमारा इस जगह पर, इस जगह पर थीटा है, तो इसको भी हम क्या मानेंगे, ए वाई। और ए वाई हमको निकालना है, तो यहाँ से ये कर रहे हैं कि ए वाई फाइंड करना है, तो हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ओ ए इक्वल टू हो गया साइन थीटा। और इसको हम ए बी बराबर लिखेंगे ओ ए साइन थीटा। और ओ ए कितना है, ए मैग्नीट्यूड हो गया वेक्टर ए का, ए साइन थीटा। तो ए वाई जो हुआ ओ सी ए साइन थीटा। अब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ
वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। अब इसी टार्च को हम यहाँ पे रख दें इस जगह पर और फिर यहाँ से जलाएं, तो इस वेक्टर ए का इमेज कहाँ पे बनेगा? वाई एक्सिस। इस एक्सिस पर वेक्टर ए का इमेज बनेगा, वो इस एक्सिस पर बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वाई एक्सिस। इसी को बोलेंगे आर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वाई एक्सिस। यहाँ पे रहेगा हमारा वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब ए एक्स बराबर हमको मिल गया है ए कास थीटा आई, क्योंकि ए एक्स बराबर कितना मिला है? ए एक्स बराबर मिला है हमको, ए एक्स बराबर मिल चुका है ए कास थीटा। तो इस जगह पर हम लिख देंगे ए कास थीटा, और सिमिलरली ए वाई की जगह पर हम लिख देंगे ए साइन थीटा। तो ए वाई इक्वल टू मिल गया ए साइन थीटा इंटू जे। अब वेक्टर ये हम लोग का था वेक्टर ए एक्स प्लस वेक्टर ए वाई, और ए एक्स के जगह पर हम लिखेंगे ए कास थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप। ये हमारा वेक्टर ये दो कंपोनेंट में टूट गया, ए कास थीटा और ये साइन थीटा। ए कास थीटा है कंपोनेंट ऑन एक्स एक्सिस, ए साइन थीटा है कंपोनेंट ऑन वाई एक्सिस। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट कहलाता है। अब ए एक्स इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ए कास थीटा हम लोग फाइंड कर चुके हैं, इसको हम रिलेशन फर्स्ट देते हैं। और ए वाई इक्वल टू हमको मिला है ओ बी ओ ए ओ सी सॉरी सॉरी ओ सी ए साइन थीटा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट सपोज करते हैं। अब इन दोनों इक्वेशनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। अब इस तरह से हमको मिल जाएगा ए स्क्वायर और कास स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। अब यहाँ से ये स्क्वायर हम कॉमन ले लें, तो ये स्क्वायर कॉमन हुआ तो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1। और इस तरफ मिलेगा ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, मीन्स ए इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये हमको मिल जाएगा। यानी अ, अ, ये होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये होगा। अब यहाँ पे अगर हम इक्वेशन टू में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर इक्वेशन टू में इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर ले, तो हमको डायरेक्शन पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस से वेक्टर का डायरेक्शन कितना है। तो ए साइन थीटा अपन ए कास थीटा इक्वल टू ए वाई अपन ए से एक मर जाएगा साइन थीटा बटा कास थीटा tan थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपन कास थीटा को tan थीटा इक्वल टू ए वाई अपन ए एक्स। therefore हम थीटा मिलेगा tan इनवर्स ए वाई अपॉन ए एक्स, ये हमको मिल जाएगा ए वाई अपॉन ए एक्स, ये हमारा रिजल्ट मिला। तो इसे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। अब ये तो पता चल गया कि अगर हमारे पास अगर कोई वेक्टर है और वेक्टर इस तरह से ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड हमको फाइंड करना है तो मैग्नीट्यूड को हम फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। जो यूनिट वेक्टर आई है उसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस यूनिट वेक्टर वाई जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। अगर 3D हो जाए तो उसमें के भी आएगा, तो उसको भी हम ऐड कर लेंगे। अब एक एग्जांपल्स लेते हैं। राइट वेक्टर ए इन कंपोनेंट और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर दिया है 20√2 दिया है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ये है। अब हमारे पास पहला है वेक्टर ये एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है। वेक्टर ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर। अब ये जो होता है कि इस तरह से हमारा फिगर है और फोर्थ है हमारा इस तरह से। अब एक एक को हम लोग करके एक को डिटेल में देखेंगे यहाँ पे। अब ए का कंपोनेंट कितना हो जाएगा हम लोग फाइंड कर चुके हैं। वेक्टर ए बराबर ए कास थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू 45 डिग्री, ए की वैल्यू 20√2। तो ये पुट करते हैं 20√2 कास 45 डिग्री आई कैप प्लस 20√2 साइन 45 जे कैप। अब cos 45 कितना हो 1/√2, तो 1/√2 आई कैप प्लस 20√2 1/√2 जे कैप। √2 से √2 कैंसिल हुआ तो हमको मिलेगा 20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। ये फर्स्ट फिगर का। अब सेकंड फिगर का हम देखते हैं। सेकंड फिगर में आपको कुछ नहीं कर रहा है, सेम रिजल्ट होगा, लेकिन जो ये बना वो निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो यानी जे जो आई है वो हमारा निगेटिव हो जाएगा। तो इसके जगह पर हम सेकंड लिख देंगे -20 आई कैप प्लस 20 जे कैप। अब आते हैं थर्ड में। तो थर्ड में जे भी निगेटिव हो रहा है और आई भी निगेटिव, यानी यूनिट वेक्टर हमारा आई कैप भी निगेटिव है और जो जे कैप है वो भी निगेटिव है। तो दोनों को हम निगेटिव कर लेंगे, तो -20 आई कैप -20 जे कैप। अब फोर्थ में हमारा आई कैप पॉजिटिव, एक्स डायरेक्शन इस तरफ तो पॉजिटिव है, लेकिन जो हमारा वाई डायरेक्शन वो निगेटिव निगेटिव डायरेक्शन में है, तो जे को हम निगेटिव कर देंगे, तो देन हमको मिल जाएगा 20i -20 जे कैप। ये हमारे क्वेश्चन थे। अब आते हैं एक और एग्जांपल्स लेते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू 4i प्लस 3j, ये दे रखा है। अब यहाँ पे हम फिगर बना लेते हैं। वेक्टर ये है तो ये इसका ए एक्स हुआ 4 और ये हुआ 3, तो इतना 3 है तो इसको भी हम 3 लिख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर को हम पैरेलल शिफ्ट करें कोई चेंजिंग नहीं होती है।
अब ये 3 हो गया। अब हमको मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो मैग्नीट्यूड में हम लोगों ने क्या देखा था, मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सिंपल तरीका आई के कोफिशिएंट का अंडर रूट में आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 4 16 प्लस 9 25 और 25 का हमको स्क्वायर रूट मिलेगा 5, तो मैग्नीट्यूड मिल गया। अब हमको फाइंड करना है डायरेक्शन, तो tan थीटा इक्वल टू कितना था, ए वाई अपन ए एक्स। ए वाई कितना है हमारा 3 है और ए एक्स कितना है 4, तो हम लिख सकते हैं इसको थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ए वाई अपन ए एक्स और ये 3 अपन 4। अब यहाँ पे कुछ कंसेप्ट बता दें आपको, ये देखें कि अगर हमारे पास इस तरह से है तो एंगल कैसे आप फाइंड करेंगे। अगर ये हमारा कितना हो, ये 3 हो ये 4 हो, तो यहाँ पे बनता है ये तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे बनता है 37 डिग्री। अगर हमारे पास ये 4 हो जाए ये 3 हो जाए तो उस कंडीशन में यहाँ पे बनता है 53 डिग्री। तो ये लर्न करेंगे तो आपको काफी सहूलियत होगी। तो ये हमारा मिल जाएगा 37 डिग्री। अब आते हैं हम लोग रेजुलेशन ऑफ वेक्टर इन थ्री डायमेंशन है। हम यहाँ पे एक क्यूब ले लेते हैं। अब क्यूब लेने के बाद से हम क्या करते हैं कि इस जगह से एक डायगोनल वेक्टर इस तरह से, एक्चुअल में ये ऐसे डायगोनल वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। अब ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है अल्फा, वाई एक्सिस से कितना बना रहा है बीटा, और जेड एक्सिस से कितना बना रहा है का, ये बना रहा है हमारा। तो अब ए एक्स जब हम लोग फाइंड किए थे तो कितना फाइंड किए थे, ए एक्स इक्वल टू ए कास थीटा, इस तरह से हमको मिल जाएगा। अब इफ अल्फा बीटा गामा विद द एंगल मेड बाय द वेक्टर ए विद एक्स वाई जेड एक्सिस एंड मैग्नीट्यूड हमने मान लिया ए। अब वेक्टर ए इक्वल टू ए कास अल्फा आई कैप प्लस वेक्टर ए कास बीटा जे कैप प्लस ए साइन ए कास सॉरी सॉरी कॉस गामा के कैप, ये हमको मिलेगा। यानी वेक्टर ए जैसे वहां पे हम लोग 2 डायमेंशन में देखे थे, वेक्टर ए हम लोग को किसमें टूट गया था, ए कास अल्फा और प्लस ए साइन आई कैप प्लस ए साइन, लेकिन यहाँ पे टोटल के टोटल कास में डिवाइड होते हैं और इनको बोला जाता है डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। यानी जो हमारा कास अल्फा है कास बीटा है कास गामा है, इसको हम बोलेंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर। तो अब इसको यहाँ से की देखें, जो एक्स एक्सिस पर हमारा कंपोनेंट था ए एक्स, वाई एक्सिस पर जो कंपोनेंट था ए वाई, और जेड एक्सिस पर जो कंपोनेंट था उसको हम लोग लिखे थे जेड, ए जेड। तो अब यहाँ पे अगर हमारे पास वही बात यहाँ पे कि अगर वेक्टर बी है इस जगह पर और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है, मान लेते हैं कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पे अगर हम टार्च जलाते हैं तो टार्च जलाएंगे तो इसका शैडो कहाँ बनेगा, इस पर बनेगा, और ये कितना होगा बी का थीटा के बराबर। तो सिमिलरली हम वही काम यहाँ पे करते हैं कि इफ ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप मेक एंगल अल्फा बीटा गामा विथ एक्स वाई जेड एक्सिस, देन ए एक्स बराबर हमको कितना मिलेगा, ए एक्स बराबर ए कास अल्फा, ए वाई कितना मिलेगा, ए वाई हमको मिलेगा ए कास बीटा, और ए जेड मिलेगा हमको ए कास गामा, यहां से मिला। अब यहां से जो डायरेक्शन कोसाइन है हमारे कास अल्फा कास बीटा कास गामा, उनकी हम वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो कास अल्फा कितना हुआ, कास अल्फा बराबर हम लिख सकते हैं ए एक्स अपॉन ए, तो कास अल्फा इक्वल टू लिख देंगे ए एक्स अपॉन ए। सिमिलरली हम लिख देंगे कास बीटा इक्वल टू ए एक्स अपॉन ए वाई अपॉन ए, और कास गामा इक्वल टू लिख देंगे ए जेड अपॉन ए। कास अल्फा कास बीटा एंड कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं ऑफ ए वेक्टर। अब इन तीनों रिलेशनों को हम क्या करते हैं, यहां से देखें ये इक्वेशन हमारा हो गया, ये कह लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम मान लेते हैं सेकंड और इसको हम मान लेते हैं थर्ड। अब ये डायरेक्शन कोसाइन थे ही हमारे। अब डायरेक्शन कोसाइन, अब इन तीनों इक्वेशनों को हम स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं। तो कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई वेक्टर है, सपोज कर अगर कोई वेक्टर है और इसके 3 कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये है, तो इसका जो मैग्नीट्यूड मिलेगा हमको कितना मिलेगा, अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो जो हमको ए स्क्वायर मिलेगा वो किसके बराबर, अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू ए स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर और प्लस ए जेड का स्क्वायर, देन ये वाला टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट होगा। तो देन हमको मिलेगा कास स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस सॉरी कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अगर इसको हम साइन में चेंज करें तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2 कैसे मिला। अब यहाँ पे आप देखें कि कास को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा
प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना हो गया 1। अब इस साइन को और इस साइन को हम इस तरफ लाएं तो प्लस हो जाएगा 1 1 मिलकर 3 होगा और ये वाला 1 इस तरफ लाकर 3 माइनस 1 करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2 यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू कितना मिला 2। एक क्वेश्चन लेंगे इस बार वेरी गुड क्वेश्चन। ये बर्ड moves with velocity of 20 meter per second in a direction making an angle of 60 degree with eastern line and 60 degree with vertical upward. The angle made by vertical from northern is angle made by vertical from the northern is कितना एंगल होगा तो यहाँ पे हम डायरेक्शन को साइन का रूल लगाएंगे cos स्क्वायर अल्फा ये ऑप्शन है 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री एंड 0 डिग्री। तो अब यही cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 कर दिया। अब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री और गामा की वैल्यू 60 डिग्री हमको निकालना है किसकी बीटा की। तो अब 60 हुआ और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 उसका स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना मिलेगा 1/4 तो 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 cos स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 1/4 प्लस 1/4 मिला हमको 1/2 उस तरफ अगर ले जाएंगे तो 1 माइनस 1/2 तो 1/2 यानी cos बीटा इक्वल टू मिला 1/2 और cos में 1/2 की वैल्यू होती है 45 डिग्री यानी जो बीटा की वैल्यू होगी वो 45 डिग्री। एक और एग्जांपल लेते हैं। ये है एग्जांपल्स हमारा ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 10√2 इन ए डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस एंड 60 डिग्री विद जेड एक्सिस फाइंड वेक्टर। अब यहाँ पे वेक्टर की वैल्यू फाइंड करना वहां एंगल था सेम क्वेश्चन है लेकिन वहां पे एंगल था यहाँ पे वेक्टर तो पहले हम एंगल फाइंड करेंगे किस एक्सिस से वाई एक्सिस से कितना बन रहा है उसके बाद से फिर हम लोग फाइंड करेंगे तो ये हमको cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू मिला 1 और 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग देख चुके हैं कितना होता है तो यहाँ से हम लोग ले लेंगे 1/4 प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस 1/4 इक्वल टू 1 cos स्क्वायर बीटा यानी बीटा की वैल्यू तो कितनी मिल जाएगी 45 डिग्री क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं अब 40 अब वेक्टर लिखना है तो वेक्टर इक्वल टू कितना होता है वेक्टर इक्वल टू a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप तो यहाँ से हम वेक्टर की वैल्यू पुट कर लें अब a की वैल्यू दे रखा है 10√2 और सबकी वैल्यू हम ले लेते हैं तो 10√2 cos 60 i कैप प्लस 10√2 cos 60 j कैप प्लस 10√2 cos 45 k अब ये हम कर लेते हैं यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो वैल्यू पुट करेंगे तो 10√2 cos 60 की वैल्यू 1/2 i कैप प्लस 10√2 cos 60 की वैल्यू 1/2 j कैप लिख लेंगे और प्लस 10√2 cos 45 की वैल्यू 1/2 k कैप तो ये हमने लिख लिया। अब इसको हमको जो कैंसिल वाले टर्म होंगे उसको हम करेंगे कैंसिल देयरफॉर वी गेट रिजल्ट तो ये कैंसिल हो गया इससे ये 5 बार में कैंसिल हुआ और इससे ये 5 बार में कैंसिल हुआ तो हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा वेक्टर a इक्वल टू 5√2 i कैप प्लस 5√2 j कैप प्लस 10 k कैप ये हमारा वेक्टर होगा। अब यहाँ पे मैग्नीट्यूड आप फाइंड करना चाहते हैं तो फिर हमको वही 10√2 मिलेगा। थैंक यू स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारे चैनल के सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।